बड़ा एक डिस्क्लेमर तो मेरा ये भी रहेगा कि कभी भी अपने आधार कार्ड के नाम पर किसी को भी सिम ना दिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया में केस क्राइम क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रहे हैं। थोड़ा आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब भी आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आधार कार्ड के नाम पर किसी को भी सिम बिल्कुल भी न दें, कतई न दें। अभी एक मामला फिलहाल सामने आया है। एक लड़का था और एक लड़की थी। तो एक लड़का हमेशा उसको कॉल किया करता था कि आज कॉलेज में क्या पढ़ाया और आज क्या चला। तो मैंने जो सिलसिला था जारी हो गया, बात होती रही। बात चलते 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 एक समय क्या हुआ कि एक जो स्टोरी थी, कहते ना कि प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, कुछ ऐसी बात पहुंच गई। ये जो स्टोरी थी ना, कुछ अलग ही डाइवर्ट हो गई। धीमे धीमे एक प्यार का किस्सा शुरू हो जाता है भाई। फिर क्या होता है कि एक दिन अचानक ये लोग घर से फरार हो जाते हैं। अब इनके जब फैमिली वाले क्या करते हैं कि सीधे FIR लिखाते हैं थाने में और उनकी सारी कॉल्स को सर्विस लाइन पर लगाते हैं। देखा जाता कि ये लोग तो नाबालिग हैं यार, और फिर ये सब कैसे क्या है। फिंगर होता ना, फिंगर, माँ मुझे सिम लेना है, थोड़ा 2 सिम निकलवा दीजिए, मुझे इस कंपनी की सिम लेना है और अच्छा ऑफर चल रहा है। बोला ठीक है। उसकी माँ भी चली जाती है। अब वो लड़का क्या कहता है कि जो सिम लेता है ना, सिम एक अपने पास रखता है और अपने एक फ्रेंड को दे देता है, गर्ल्स को, गर्लफ्रेंड को। दोनों में बात, रात दिन रोना गाना, बाबू सोना, और हम आपके लिए जान दे देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, ये कई प्रकार की बातें तमाम। उसकी माँ ने कई बार सुना भी इस चीज़ को। उसका जो बात है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए मोबाइल दिलाई हूँ और ये क्या है, मतलब रात दिन इसी में लगे रहते हो, क्या क्या चला ये सब। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, फ्रेंड है, उससे बस बात ही तो करते हो, तो क्या है। घंटों घंटों बात, रात रात भर बात, सुबह बात हो रही है बात। अब जब कॉलेज का टाइम हो रहा है तो अब तुमको नींद आ रही है, नहीं मैं आज कॉलेज नहीं आएंगे और कुछ नहीं है, बस असाइनमेंट उसको करना है और कल जमा जमा कर देंगे। इस तरीके से भाई से काफ़ी दिन से सिलसिला जारी था। तो उन्होंने कहा कि यार ये सब कब तक चलेगा यार, ये मेरा जो लड़का कुछ बिगड़ नहीं रहा। उसकी माँ ने सोचा लड़का बिगड़ रहा है। एक दिन क्या होता है सडनली अचानक कि जो माँ का बेटा यानी लाल और वो बेटी किसी की लाडली, वो दोनों लोग गायब हो जाते घर से। ये लोग परेशान और कम से कम 2 दिन के लिए गायब। पता करते हैं और माँ जाते सीधे थाने में जाती है और बोलती है कि मेरे मतलब उससे सिम निकली हुई है और मैंने 2 सिम दिलाई थी, एक नंबर तो मिल रहा और एक स्विच ऑफ है। अच्छा, सारी सर्विस लाइन पे भाई सब कॉल लगी। देखा गया कि फिर साइबर क्राइम फिर बहुत सिलसिला जब आता है ना, फिर बहुत तगड़ा होता है भाई। तो उनके जो घर वाले थे पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन में लग गए। इनको पाया गया एक ओयो होटल में। तो जब इनको मतलब पकड़ा गया तो लाए, उन्होंने कहा ये सब क्या चल रहा है लाइफ में, तो पढ़ना है या फिर तुम्हारी शादी करा दें। शादी भी नहीं हो सकती, तो नाबालिग थे। तो फिर उस दिन सरकार ने जब डिसीजन लिया, जब काफ़ी सारे मामले एक से आए, तो सरकार ने कहा कि एक काम ऐसा करते हैं, फिर जो TRAI को लागू करने का प्लान चल रहा और हो सकता है कि जून या जुलाई में पूर्ण रूप से स्वतंत्र लागू हो जाएगा। तो क्या है कि सिम को लेकर के फिर सरकार ने कहा कि TRAI को लागू किया जाए, यानी जिसको भी फ़ोन होगा डायरेक्ट उसके नाम से आना चाहिए और जिसके पास भी कॉल जाएगी उसका नाम वहाँ पे भी कादे स्क्रीन पे देखना चाहिए, जो कॉल कर रहा है उसका भी देखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के नाम पे 2-2 3-3 भी सिम निकल रही है ना, तो उस पर पूरा डिटेल्स आना चाहिए कि किसके नाम पे सिम है और कौन के कॉल कर रहा है विथ IP एड्रेस के। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। अब जो सिम कंपनियां हैं, सिम कंपनियां ये कह रही हैं कि सर अगर आप इसको लागू कर रहे तो थोड़ा हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिलहाल हो तो जाएगा। उन्होंने कहा हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एकदम इसको मैनेज करने में ना काफ़ी थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर हो जाएगा तो ये बताओ कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कम से कम मैक्सिमम 5 से 6-7 महीने लगेगा।
क्योंकि अभी क्या कि हमको ऑटोमेटिकली पहले सभी की सिम बंद करनी पड़ेंगी। सिम बंद करने के साथ साथ जिसके नाम पर जो आधार कार्ड सिम होगी वो लोग फिर से रजिस्टर कराएंगे, फिर से अपडेट कराएंगे। अपडेट कराएंगे, जिसका फिंगर लगेगा उसी के नाम पर वो सिम होती जाएगी। तो सरकार ने कहा भी आपके पास टाइम है और आप इससे जितने जल्द हो सके TRAI के माध्यम से सभी लोगों के डेटा को एकदम क्या है कि शो अप कराया जाए। जो जिसका फ़ोन होगा, कोई कॉल करेगा तो उसके नाम से आना चाहिए। पहले क्या होता था कि बाबूसोना नाम, जान प्रिया, ये ऋचा, मतलब कुछ भी नाम डाल देते थे कि उनका के परिवार का है, इनका है, उनका है, कुछ नहीं। जिसके नाम पर जो सिम होगी, जिस नाम से जिसकी ID लगी होगी, उसी नाम से अब आपके नंबरों पे भी कॉल क्या होगा कि डिटेल्स दिखना शुरू होगी। बहुत ही जल्द अपडेट होगा। फिलहाल इसके पीछे बैकग्राउंड में काम होना शुरू हो चुका है। अब ये जो मामला हुआ ना, जब उनको जब पकड़ा गया तो लोगों से पूछा गया कि ये सिम आपको किसने दिए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिम थी ना, इसी लड़के ने दी, जबरदस्ती दी थी, वो मैं लेना नहीं चाहती थी। अब देखो लड़की की बात। तो वो लड़का बोला यार तुम तो मेरी फ्रेंड हो, कैसी बातें कर रही हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब इस प्रकार जब बातें उठने लगी बहुत ज़्यादा, तो लड़की वाले बोले, लड़की के माँ बाप थे, तो वो कह रहे कि देखिए हमारी बेटी तो कभी ये मोबाइल तक नहीं चलाने जानती है, इसी कमीने ने दिया होगा, ये बात वो बात। इसलिए कहते हैं कि कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। और जब कोई लड़की फंस जाती है, फिर लड़का फंस जाता है, तो एक दूसरे पर मामला थोपने लगते हैं। तो भाई सरकार ने भी कह दिया कि थोपा थोपाई वाला काम बंद करो, और एक मतलब आधार कार्ड से मात्र 1 से 2 ही सिम निकल पाएंगे। और ज़िंदगी में तो भाई अब एक चीज़ याद रखना, लाइफ में सिम तो फिलहाल अभी और भी निकलेंगी, 5-6 निकलती रहती हैं, लेकिन एक ये जरूर हो जाएगा बहुत जल्द TRAI के माध्यम से कि नंबर शो अप होगा और नाम भी शो अप होगा पूरा डिटेल्स के साथ, विथ आधार कार्ड के सारी चीज़ें वहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें कोई प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कोई लड़की भी सिम चला रही है तो उनके घर वालों को पता चल जाएगा कि ये सिम किसके नाम पर चला रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर वालों के नाम पर सिम चलाएगा, किसी के नाम पर नहीं चलाएगा। और चलाते तो भाई बहुत बुरी तरह फंसेंगे, और कोई किसी को फेक कॉल नहीं कर पाएगा कि भाई नहीं यहाँ से आई, नहीं ये आई। भाई कम से कम 2 से 3 कॉल्स हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन करने में भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स लोगों को मिलती रहेगी। तो इससे सरकार ने कहा कि TRAI हम लागू करेंगे, और कोई अगर इस तरह की कोई गलती करते तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, फिर किसी को आपने सिम दे दी है, भाई क्या करो कि आपको पता है कि वहाँ पर सिम निकली है और वो कोई दबंग आदमी है, भाई क्या करें, आप नहीं ले पा रहे, कुछ बात नहीं, आपका आधार कार्ड लगा, आधार कार्ड लेके जाओ, न्यू सिम निकलो, उस सिम को तोड़ के फेंक दो, खत्म मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय है, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बाद में अगर वक्त ने अगर आपको कहीं बदल दिया ना तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए कहते हैं कि वे हार्डली और सेल्फ डिपेंड बनो। शर्त फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती है कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।